हेलो नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आरपीएससी द्वारा ईओआरओ का एग्जाम कराया गया था, री एग्जाम हुआ था 2022 वाली भर्ती का, उसकी कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, सेंटर वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी अटेंडेंस रही थी, टोटल कितने बच्चे प्रेजेंट थे, पेपर का लेवल कैसा था, हर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग कमेंट करके जरूर बताओ, आप सब लोगों ने अपने नंबर तो मिला लिए होंगे कि आपके कितने नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो तो आपको पता ही होगा कि कितने नंबर बढ़ रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताना। ये जो है क्या अनुमानित कट ऑफ है, हो सकता है इससे 2-4 नंबर ऊपर नीचे आए, बाकी जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर टोटल फॉर्म कितने थे। तो फॉर्म में टोटल बात करूं तो टोटल फॉर्म इसमें लगे 2022 का टाइम था जब फॉर्म भरे गए थे, 4,37,870 टोटल फॉर्म इसके अंदर लगे थे। अब आज पेपर कितने बच्चों ने दिया, प्रेजेंट बच्चे कितने थे, 1,20,574 बच्चे के आज परसेंट थे। मतलब मात्र जो आपकी अटेंडेंस थी वो 27.54% के आपकी अटेंडेंस रही थी। मतलब आपकी अटेंडेंस सिर्फ इतनी ही आपकी अटेंडेंस रही थी, मतलब सिर्फ 27%। अब आप देख लो 27% सिर्फ वो बच्चे हैं या तो जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, या जो कोई किसी का आरएस मेंस है, या किसी के आसपास का नजदीक का सेंटर आ गया वो पेपर देने आ गया। बहुत सारे बच्चों को पता ही ना था पेपर कब है, वो इस तरह रह गए। बहुत सारे लोग नौकरी लग गए, बहुत सारे क्या है जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है तो उसकी अपनी तैयारी लगे है, कोई रीट में लगा है, कोई पटवार में लगा है, कोई वीडियो में लगा है, कोई किसी में लगा है। तो इस करके अटेंडेंस बहुत कम रही है। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सेंटर वाइज अटेंडेंस दे रखी है, अजमेर में 27.58% अटेंडेंस थी, अलवर में लगभग 29%, बांसवाड़ा में 35%। इस तरह अगर सभी का एवरेज निकाला जाए, सबका एवरेज निकाला जाए तो जो एवरेज अटेंडेंस पहुंचती है अपनी 27.54% के आपकी लगभग 28% अपन अटेंडेंस मान सकते हैं। ये लगभग 1,20,000 मतलब 1.25 लाख बच्चों ने पेपर दिया है। सबसे ज्यादा अटेंडेंस की बात करूं तो कहां पे पहुंची है, सबसे ज्यादा अटेंडेंस, हाईएस्ट अटेंडेंस की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा कहां पे है, बूंदी के अंदर 37% है। और सबसे कम की मैं बात करूं तो कहां पे है, सबसे कम बात करते हैं कहां पे है, 18% है, उससे कम है कहीं पे। ठीक है, 18% है सबसे कम कहां पे, नागौर के अंदर 18% अटेंडेंस रही है। तो ठीक है, ये एवरेज जो अटेंडेंस आई है वो ये। अब मैं पोस्ट की बात कर लूं कि इसमें पोस्ट कितनी थी, पोस्ट की अपन बात कर लेते हैं। पोस्ट की बात करते हैं, ईओ की पोस्टें कितनी थी, ईओ की जो पोस्टें बढ़ के कितनी हुई थी, ईओ की पोस्टें बढ़ के लगभग कितनी 90 पोस्टें हुई थी। ठीक है, पहले कम थी, बढ़ के कितनी होगी 90 हो गई थी। और आरओ की बढ़ के कितनी हो गई थी, 21 पोस्टें होगी, ये भी बढ़ के टोटल कितनी पोस्टें होगी, 111 पोस्टें होगी टोटल। ठीक है, अब इन 111 पोस्टों पे 1.25 लाख बच्चों का कंपटीशन है, तो अटेंड आपकी क्या रह सकता है, कट ऑफ, वो डिस्कस करते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताओ आप कितने नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 1.25 लाख बच्चे हैं, 1,20,000 बच्चे मान लेते हैं, पोस्ट कितनी है, 111 पोस्ट है। ठीक है, पेपर कितने मार्क्स का था, पेपर की बात करें तो 120 नंबर का आपका पेपर था। ठीक है, नेगेटिव भी थी, बिल्कुल नेगेटिव थी, 1/3 आपकी नेगेटिव थी, 1/3 इसमें आपकी नेगेटिव थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन ई वाला। तो आपका पता है सरकार ने आजकल फिक्स कर दिया, बहुत सारे लोग इस पेपर में, मुझे लगता है कोई बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ऑप्शन ई भरना भूल गया होगा, क्योंकि सब इसमें एज्ड और क्वालिफाइड बंदे थे, कोई जॉब कर रहा है या कोई अच्छी आरएस वारएस की तैयारी कर रहा है, वही लोग थे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं अब इसमें कौन किसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, जिस कैंडिडेट का पार्ट बी, मतलब जो नगर पालिकाएं के जो अधिनियम थे, जो पार्ट बी था आपका, जो पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी कितने 40 नंबर का, जिसका अच्छे से 40 नंबर का पार्ट बी पढ़ा था, तो नगर पालिका अधिनियम की बात करें, जो नगर निगम की बात करें या नगर परिषद के करें, तो इसमें क्या पूछा, सबसे ज्यादा नगर पालिका के अधिनियम पढ़े पूछे गए, और जो कि आसान थे, इतने मुश्किल तो नहीं थे, जिसमें पढ़ना है उसके लिए सही था। हमारी पॉलिटी थी वो अच्छे लेवल की आई थी, पॉलिटी क्या है, बिल्कुल अच्छे लेवल की पॉलिटी इसके अंदर पूछी गई। करंट अफेयर अच्छे नंबर का था। राजस्थान जीके की बात करें तो बहुत इजी था, राजस्थान जीके क्या है, इजी था। राजस्थान जीके क्या इजी बोल सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जिस तरह आरएस का पेपर आया लग रहा था कि आरपीएससी उसी लेवल का पेपर बनाएगा, तो वैसा पेपर नहीं बनाया था। पेपर आसान था, या मुश्किल भी नहीं था, इतना आसान भी नहीं था, ठीक ठीक मॉडरेट लेवल का था। पॉलिटी और जो करंट अफेयर है, यूआरओ का जो पार्ट बी था नगर पालिका अधिनियम, उसके अकॉर्डिंग पेपर मॉडरेट से लेवल का था। अब मेन बात है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, सबके मन में सवाल यही है। अगर मैं 120 नंबर में बात करूं कट ऑफ की, टोटल नंबर कितने हैं, अगर 120 है, अब जब पेपर ये
लगा सरकार को कि लीक हुआ है, इसमें सेटिंग हुई है, तो इस करके बच्चों के पहले कितने नंबर बने थे, 104, 108, इतनी मेरिट गई थी। अब की बार इतनी नहीं जाएगी। जनरल कैटेगरी की बात करें, कट ऑफ जाने की संभावना है 88 से लेके मेरे हिसाब से 93 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। 4 से 5 नंबर कट ऑफ में डिफरेंस रहेगा, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं रहने वाला। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, ओबीसी की, तो 85 के आसपास रह सकती है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, प्लस माइनस के आप 3 प्लस माइनस के आप 3 कर लेना 80 ओबीसी की, ठीक है। अगर उसके बाद कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 82 के आसपास कर लेना, प्लस माइनस आप भी 3 कर सकते हो। इसी तरह अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एमबीसी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, एमबीसी कैंडिडेट की बात करें तो 80 नंबर के आसपास है एमबीसी कैंडिडेट है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं एमबीसी कैंडिडेट की, मैं बात करें तो नेक्स्ट कौन सा है, एससी और एसटी बचते हैं। कौन? एससी और एसटी कैंडिडेट बचते हैं, ठीक है। एससी और एसटी की बात करते हैं, एससी और एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं, एससी और एसटी की बात करते हैं, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट की बात करें तो 78 प्लस माइनस 2 और एसटी 75 प्लस माइनस 2। ये क्या है, एससी और एसटी कैंडिडेट की। अब जो अगर वो फीमेल कैंडिडेट है, कोई टीएसपी वाले कैंडिडेट है, वो क्या करना, अपने -2 से 3 नंबर कम कर लेना। अगर टीएसपी कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, मेरे हिसाब से अनुमानित कट ऑफ ही रह सकती है, क्योंकि पेपर इतना मुश्किल नहीं था। बाकी आप क्या सोचते हो, आगे कितने नंबर बन रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी इस संबंधी जो भी अपडेट आएगी टाइम टू टाइम आपको उस चैनल पे मिलती रहेगी, और अपना रिव्यू शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।